अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नक्शबंदी नेटवर्क 786 में। उम्मीद है कि आप बखैर होंगे। मज़ीद दुआ है अल्लाह पाक सेहत व सलामती अता फ़रमाए। जुड़े रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ और अपने इल्म में इजाफ़ा करते रहें। चलते हैं आज की इस खूबसूरत वीडियो की तरफ। कुर्बानी के गोश्त के हवाले से चंद मसाइल लेकर के। देखिए हज़रात, कुर्बानी का जानवर अगर मुश्तरक है तो गोश्त को तोल करके तकसीम किया जाए, ऐसे ही न बाँटें। अगर किसी शख्स को ज़्यादा मिला, किसी को कम, तो जिस शख्स को कम मिला है उसके मुआफ़ करने से भी जायज़ नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि ये हक़ शरा है। जब मुश्तरक जानवर में गोश्त तकसीम हो जाए तोल करके, तो फिर अपने हिस्से के 3 हिस्से किए जाएं। और अगर जानवर मुश्तरक नहीं है तो उस गोश्त को भी 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। एक हिस्सा फ़कीरों के लिए और एक हिस्सा अजीज़ों और रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा घर में रखे, खुद भी खाए, अपने बच्चों को खिलाए। अगर फैमिली ज़्यादा है, परिवार ज़्यादा है, तो फिर पूरा गोश्त घर में भी रख सकता है और पूरा गोश्त सदका भी कर सकता है, जबकि एक हिस्सा घर में रखना बेहतर है। अगर किसी शख्स ने मय्यत की तरफ से कुर्बानी की तो उस गोश्त का भी यही हुक्म है जो अभी मैंने बयान किया, यानी उसके भी 3 हिस्से किए जाएं। और ज़्यादा इंसान घर में हों तो घर में रख सकते हैं और पूरे गोश्त को आप सदका भी कर सकते हैं। हर सूरत जायज़ है। लेकिन अगर मय्यत ने कहा था कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर देना, तो इस सूरत में पूरा गोश्त जो है वो सदका किया जाएगा। यानी कुर्बानी अगर मय्यत की तरफ से हो तो उसका गोश्त न खुद खा सकता है, न गनी यानी मालदारों को खिला सकता है, और उस गोश्त को सदका कर देना वाजिब है। कुर्बानी करने वाला ईद के दिन सबसे पहले कुर्बानी का गोश्त खाए, ये अमल मुस्तहब है। और इसी तरह से चमड़ा, झूल, रस्सी और हार वगैरह जो कि जानवरों को डाली जाती है, इन सब चीज़ों को सदका किया जाए। चमड़े को अपने काम में भी ला सकता है। मसलन आटे वगैरह के लिए उसको थैला बनाना, जैसे कि कदीम ज़माने में चमड़ों के थैले बनाए जाते थे, उनमें पानी भी भरते थे। इसी तरह से उसको जानमाज़ बनाना और ऐसे ही दूसरे कामों में जैसे बिछौना बनाना ला सकता है। लेकिन बेच करके कीमत अपने काम में नहीं ला सकता है। अगर इन चीज़ों को बेच दिया तो फिर उस कीमत को सदका कर देना वाजिब है। अक्सर लोग कुर्बानी के जानवरों की खाल दीनी मदारिस में देते हैं, ये भी जायज़ है। और अगर मदरसे में देने की नीयत से खाल को फ़रोख्त किया तो उस कीमत को मदरसे में देना ये भी जायज़ है। कुर्बानी का गोश्त या चमड़ा कसाब या ज़िबाह करने वाले को मजदूरी में देना जायज़ नहीं है। हाँ, अगर दोस्तों की तरह हदियतन तोहफ़ा पेश किया तो जायज़ है, जबकि उजरत में शुमार ना हो। बाज़ जगहों में कुर्बानी का चमड़ा मस्जिद के इमाम साहिब को दे देते हैं। इसमें हुक्म शरा ये है कि अगर तनख्वाह में दिया तो फिर जायज़ नहीं है, यूं ही अगर बतौर मदद के दे दिया तो फिर जायज़ होगा। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप ये मुख्तसर से मसाइल समझ गए होंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हम सब को हुस्न अमल की तौफीक अता फ़रमाए। इसी तरह जुड़े रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल नक्शबंदी नेटवर्क 786 में और अपने इल्म में इजाफ़ा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।